हेलो, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। अब देखिए, मैं आप लोगों को आज मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। क्या चीज का चैप्टर है? मैथ का। तो यहां पर हमको मैथ में क्या पढ़ना है? मैथ में हमको पढ़ना है, एक चैप्टर आता है 5 क्लास में भी है और 6 में भी है, 7 तक भी है और आगे भी आपको इसकी जानकारी लेनी बहुत ही जरूरी है। क्या है? रोमन नंबर। हमको क्या जानकारी चाहिए? रोमन नंबर। तो रोमन नंबर जानने के लिए, रोमन नंबर की बिल्कुल परफेक्ट जानकारी के लिए हमें रोमन नंबर में क्या क्या याद करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको जान लीजिए कि हमको रिमेंबर क्या करना है। हमको रिमेंबर क्या करना है। और रोमन नंबर जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। रोमन नंबर लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है। तरीका तो सबसे पहले हमको जानना है कि रोमन नंबर लिखने के लिए कौन से मार्क का हम उपयोग करेंगे, कौन सा मार्क है जो हमें याद करना होगा। ठीक है, तो रिमेंबर के लिए जो मार्क है वो, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि रिमेंबर के लिए सबसे पहले आता है 1। तो 1 का मार्क हमको याद करना है। उसके बाद आता है हमारा 5 का मार्क हमको याद करना है। उसके बाद आता है हमारा 5 के बाद सीधा हम 6, 7, 8 इसकी सहायता से हम लिख लेंगे। और उसके बाद हमको याद करना है, 5 के बाद हमको याद करना है 10। 5 के बाद हमको क्या याद करना है? 10। 10 का मार्क याद करना है। 1 का याद करना है, 5 का याद करना है, 10 का याद करना है। 10 का याद करने के बाद हमको क्या याद करना है? 10 का याद करने के बाद हमको याद करना है 50 का। 50 का याद करने के बाद हमको याद करना है 100 का। 100 का याद करने के बाद हमको याद करना है 500 का। 500 का याद करने के बाद हमको याद करना है 1000 का। चलिए आज हम 1000 तक का बताते हैं कि 1000 तक में क्या होता है। बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाला भी बताएंगे। तो देखिए, 1 का मार्क, जैसे कि हम जानते हैं 1 का मार्क्स होता है आई। 1 का मार्क्स क्या होता है? आई होता है। 5 का मार्क्स होता है भी, और 10 का मार्क्स होता है एक्स। 50 का मार्क्स होता है एल। वैसे ही 100 का मार्क्स होता है सी, और 500 का मार्क्स होता है डी, 1000 का मार्क्स होता है एम। ठीक है, क्लियर है? ये इतना ही मार्क्स अगर हम याद कर लें तो हमको रोमन नंबर लिखने में बहुत ही सहूलियत होगी। अब यहां पे रोमन नंबर का कुछ नियम है, कुछ रोमन नंबर लिखने का रूल है। इस रूल पर हम विशेष ध्यान देंगे कि रूल क्या है। रूल नंबर 1, किसी भी मार्क का प्रयोग 3 बार से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। पहला रूल क्या है कि किसी भी मार्क का प्रयोग 3 बार से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। किसी भी मार्क का प्रयोग, मार्क का उपयोग कितना बार? 3 बार से अधिक हम नहीं कर सकते हैं। 3 बार से अधिक नहीं करेंगे। पहला नियम है कि किसी भी मार्क का उपयोग हम 3 बार से अधिक नहीं करेंगे। दूसरा नियम है कि यदि किसी मार्क के दाहिने साइड में, किसी मार्क के दाहिने साइड में अगर उससे छोटा डिजिट लिखा हो तो वो मार्क में प्लस हो जाता है। मतलब यदि मार्क यहां है, मार्क के दाहिने साइड में, मार्क के दाहिने साइड में यदि कोई छोटा, मतलब यहां पे समझ लीजिए कि ये मार्क हो गया आपका, और मार्क का राइट साइड, अगर इधर दाहिने साइड राइट साइड, इधर साइड राइट साइड, अगर कोई छोटा अंक लिखा हुआ है, छोटा अंक रोमन का लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और यदि, तीसरा नियम है, और यदि मार्क के बाएं साइड, यहां पे मार्क होगा और इसके बाएं साइड में यदि कोई छोटा अंक है, छोटा अंक लिखा हुआ है, छोटा अंक लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब चलिए कैसे माइनस होगा वो मैं बताता हूं। हमने याद किया है केवल 1, 5, 10, 50, इतना ही याद किया है। अब इसी से हमको टोटल नंबर बनाना है। जैसे 1, तो 1 का तो हमको याद है कि यहां पे 1 है तो हम आई लिख दिए। ठीक है,
सही है। अब 2 का बनाना है, तो नियम है कि एक मार्क का उपयोग हम 3 बार कर सकते हैं। एक मार्क का उपयोग कितना बार कर सकते हैं? 3 बार। तो 1 का 1 मार्क है, तो इसका उपयोग हम दो लिखना है, तो इस मार्क का उपयोग हम 2 बार कर देते हैं, 2 हो गया। अब इस मार्क का उपयोग जब 3 बार करने के लिए संभव है तो हम 3 बार भी कर सकते हैं, तो 3 हो गया। लेकिन इसके आगे अब कैसे बनेगा? तो यहां देखिए, इसके आगे बनाने का तरीका है, जैसे दूसरा नियम हमने बताया है कि मार्क के दाहिने साइड अगर छोटा अंक लिखा जाएगा तो प्लस होगा, लेकिन मार्क के बाएं साइड यदि छोटा अंक लिखा जाएगा तो वो माइनस होगा। तो देखिए यहां पर 5 का भी हमको याद है, 5 का भी याद है, तो यहां पर हम लिखते हैं 4 हमको लिखना है। तो हमने क्या किया, यहां 5 लिख दिया। हमने क्या किया, 5 लिख दिया। अब 5 के लेफ्ट साइड में अगर छोटा अंक लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 के लेफ्ट साइड में हम यहां पर 1 लिख दिए। तो 5 में से 1 गया, क्या हो गया? 4। यहां पे 4 हमारा कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया कि मार्क के लेफ्ट साइड में उससे छोटा डिजिट 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। इस तरह से 5 हमको याद ही है। उसके बाद आगे चलते हैं, 6 हमको लिखना है। हमको क्या लिखना है? 6 लिखना है। तो यहां पे 6 लिखना है। तो चलिए 6 लिखना है, तो हमने अब देखिए, अब यहां पे हमको 6 लिखना है। तो जैसे हमने बताया है कि यदि मार्क के दाहिने साइड में कोई छोटा अंक लिख देंगे तो वो प्लस हो जाता है। तो यहां 6 लिखना है, तो हमने 5 लिखा और इसके राइट साइड में 1 लिख दिया, 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 7 लिखना है, तो 5 लिखा और इसके दाहिने साइड में 2 लिख दिया, तो 7 हो गया। फिर 8 लिखना है, 5 लिखा और 3 लिख दिया, 8 हो गया। अब हमको लिखना है 9। तो 9 के लिए क्या करेंगे? ये तो 3 बार 1 का प्रयोग हो गया, अब ये चौथी बार नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 10 लिखेंगे और इसके लेफ्ट साइड में 1 लिख देंगे, 9 हो गया। अब हमको 10 लिखना है, तो 10 का तो हमने याद ही कर रखी है, तो 10 यहां पे हो गया। क्लियर? अब 10 के बाद फिर हमको आगे बढ़ना है, 11 के लिए बढ़ना है। तो ठीक उसी प्रकार से 10 और 1 प्लस कर देंगे, 11 हो गया। फिर यहाँ पर 10 2 प्लस कर देंगे, 12 हो गया। फिर यहाँ पे 10 और 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो गया? 13 हो गया। फिर यहाँ पर 10 और 10 के बाद क्या करना है? तो 10 के बाद यहाँ पे 4 प्लस करेंगे। 4 हमने कैसे लिखा था? यहाँ देखिए 5 - 1 लिखा था, तो यहाँ पे हमने 4 प्लस कर दिया, तो ये 14 हो गया। इस प्रकार से 10 5 10 6 और 10 7 इस प्रकार से करते जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां? 20 पर। जब 19 तक जाएंगे 20 लिखना होगा, तो 20 के लिए हम क्या करेंगे? डबल 10 मार्क्स मारेंगे। 10 और 10 क्या हो गया? 20, क्योंकि एक चीज का प्रयोग हम 3 बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 30 तक जा सकते हैं, और हम 30 तक जा सकते हैं। यहाँ 20 है, 20 के बाद 21 लिखना है। अगर यहाँ से 21 लिखना है तो हम ये 20 लिख दिए और राइट साइड में 1 प्लस कर दिए, 21 हो गया। इसी तरह से 21 22 करके 30 तक जाएंगे। अब 30 के आगे बढ़ते हैं। 30 के आगे क्या करना है कि 30 के आगे बढ़ना है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, और यहां है ना, यहां पर 30 के आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए 30 है, अब 31 लिखना है, तो ये 30 हो गया, ये 1 हो गया, 31 हो गया। इसी प्रकार से 39 तक जाएंगे। अब हमको लिखना है 39 तक जाने के बाद हमको लिखना है 40। तो 40 लिखने के लिए देखिए 30 का प्रयोग हो गया, 9 का प्रयोग हो गया। अब 10 का प्रयोग हम 4 बार हम नहीं कर सकते हैं। 10 का प्रयोग ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल कहता है ओनली 3 बार ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 40 लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हमने 50 का L लिया है, तो यहां पर हम 50 लिख दिए, और 50 से छोटा मार्क्स होता है 10, तो 50 में से ये बाएं साइड में 10 लिख दिए, तो ये क्या हो गया? 40 हो गया। जब 40 हो गया तो हमको 41 लिखना है, तो ये हमारा 40 हो गया, और इसके दाहिने साइड में 1 प्लस कर दिए, 41। फिर यहां पर 2 प्लस कर दिए, 42। इस प्रकार से हम 49 तक जाएंगे। 49 तक जाने के बाद अब हमको लिखना है 60। तो 60 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम 50 लिखना है, तो 50 तो 50 का 50 होता है, 51 52 53 ऐसे ही लिखते जाएंगे। और लास्ट में जब हमको 60 लिखना हो, 60, तो क्या करेंगे? फिर वही 50 और इसमें 10 प्लस कर दिए, ये हो गया 60। इस प्रकार से करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते 70 लिखेंगे, तो ये हम कहां तक लिख सकते हैं? 80 तक लिख सकते हैं। 50 60 70 80, ये 3 बार हमने x का उपयोग कर लिया। अब हमको अगर 80 के बाद 81 लिखना है, तो हम यहाँ 81 ऐसे हम +1 प्लस करके 81 लिख सकते हैं। अब चलिए 90 के पास, अगर हम 90 के पास पहुंचते हैं, तो 90 के लिखने के लिए
हम 4 बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। 90 लिखने के लिए हम 50, 60, 70, 80, 90 यानी कि 4 बार x का उपयोग हो गया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 90 लिखने के लिए, फिर वही नियम, हम यहां पर क्या करेंगे कि सबसे पहले 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100, और 100 के लेफ्ट साइड में यदि हम 10 लिख देते हैं तो 100 माइनस 10 यानी ये क्या हो गया 90 हो गया। इस प्रकार से 90 करने के बाद फिर हम 100 तक पहुंचेंगे, और अभी अब मैंने आपको 100 तक बताया, और जब 91 के बाद फिर यहाँ 91 यदि लिखना है, यहाँ पे 91 लिखना है 91, तो ये 1 प्लस कर दिए, ये 90 में 1 प्लस किए तो क्या हो गया 91 हो गया, और 91 के बाद 99 तक जाएंगे और लास्ट में हमारा 100 का क्या होगा C होगा। तो आज आपको हमने 1 से लेकर 100 तक का रोमन नंबर क्लियर कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।